रामसर साइट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं? टोटल 42 साइट्स हैं ऐसी, रिसेंटली ऐड की गई हैं काफ़ी सारी। टोटल इनका एरिया है वो कितना है? 11,500 अप्रोक्सीमेटली एंड 11,529 किलोमीटर स्क्वायर टू बी प्रिसाइज। ठीक है, इन 42 साइट्स में का एरिया इतना है। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? रेणुका, हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है। इसका एरिया सिर्फ 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है। सुंदरबन सबसे बड़ा है वेटलैंड है जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में है। इसका एरिया है 4,230 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए कितना डिफरेंस है सबसे छोटे सबसे बड़े में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में 8। और उत्तर प्रदेश के बाद किस में है? ये देखिए, सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद पंजाब में, फिर हिमाचल, केरल और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 3 है, तीनों में। ठीक है, और बाकी में 2, एक बार देख लेना, हम याद करेंगे इनको। सबसे पुराने रामसर साइट्स कौन से हैं? सबसे पहले इंडक्ट हुए थे रामसर साइट में 2, चिल्का लेक एंड केलादेव घना नेशनल पार्क 1981 में। ये दोनों ही सबसे पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूड किए गए थे। अभी चिल्का लेक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन रामसर साइट है, सबसे पुरानी रामसर साइट है। ये देखिए, ये टोटल लिस्ट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो बाद में एक प्रॉपर भी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और ये ऊपर ये लिंक है, आप यहाँ पे जाके ये सारा लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रामसर साइट्स इंडिया में हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको याद रखने की, कुछ की फीचर्स बताऊंगा, इनको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, 42 साइट्स हैं, तो कुछ याद रह जाती हैं, कुछ स्किप हो जाती हैं मेमोरी में से। तो उनके लिए याद रखने के लिए कुछ मैं वियर्ड से वर्ड बताऊंगा, कुछ वियर्ड सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उनको अच्छे से रिकॉल कर सकें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रामसर साइट विच इज़ कोलेरू लेक। कोलेरू लेक से सबसे पहले याद जैसे सबको स्ट्राइक कर ही जाएगा कि कोलेरू साउथ इंडिया में कोई वेटलैंड है। राइट, लेकिन साउथ इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, कौन से में? तो इसके लिए मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ कांड, ये याद हो सकता है, कांड। के फॉर कोलेरू लेक एंड AND इज फॉर आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में, इनकी जो रिवर बेसिन्स हैं कृष्णा गोदावरी के, उनके बीच में ये कोलेरू लेक है। दूसरा है कंवर, इसको कंवर ताल भी बोलते हैं, कंवर लेक भी बोलते हैं। तो कंवर ताल वेटलैंड बोल दो या कंवर ताल वेटलैंड बोल दो, इट इज़ इन बिहार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी फीचर्स, बस एक फ्रेश वाटर लेक है और ये पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, बस इतना अगर रख सके तो याद रखिए कि कंवर ताल इज इन बिहार। तीसरा है दीपोर या दीपोर बील असम। ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ये भी पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। और हमारी नेक्स्ट वेटलैंड है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात। देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है कि सरोवर, जब सरोवर देखें, अगर इसमें आप सुर लगा देते हो आगे तो वो उत्तर प्रदेश का, यूपी का वेटलैंड बन जाता है, और एन यानी नल लगा देते हो तो नल सरोवर इज अ वेटलैंड इन थार डेजर्ट एरिया इन गुजरात। इट इज़ अ लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द थार डेजर्ट एंड इट इज़ अ लाइफलाइन। इट सपोर्ट्स द एंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लास। इंडियन वाइल्ड लास की एंडेंजर्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे में देखेंगे कि त्रिपुरा, देखिए बांग्लादेश से लगता हुआ जो एरिया है त्रिपुरा में, इस एरिया में रुद्र सागर नाम का एक वेटलैंड है। ये किस लिए फेमस है, ये किसका एक फीचर याद रखना हो तो कि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN ने जो लिस्ट, रेड लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीसी है 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है, उसके लिए एक आइडियल हैबिटेट है। इसको याद कैसे रखना है? देखो शिवा के 2 नाम हैं, त्रिपुरारी एंड रुद्र। तो रुद्र त्रिपुरारी, यू कैन कनेक्ट देम। तो रुद्र सागर लेक इज इन त्रिपुरा। राइट, नेक्स्ट इज पॉइंट कैलीमर। इसको याद रखो, तमिलनाडु में लैपटॉप यूज नहीं होता, तमिलनाडु में PC यूज होता है। पॉइंट कैलीमर लोकेशन आप देख लीजिएगा ये वाली। और यहाँ पे
ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के रेमिनेंट मिलते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ द ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे स्पीसीज में मेनली कौन कौन सी पाई जाती हैं? ब्लैक बक एंड स्पॉट विल्ड पेलिकन। यहाँ पे एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि तमिलनाडु की जो लार्जेस्ट ब्लैक बक पॉपुलेशन है वो यहाँ पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो वेटलैंड है यहाँ पे मिलती है। करेक्ट। हिमाचल प्रदेश में इनकी देखिए लोकेशन देखिए यहाँ पे 3 होगी। तो हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड्स हैं, चंद्रताल, पौंग डैम एंड रेणुका। इनको कैसे याद रख सकते हैं? इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि हिमाचल टूर पे रेणु और चंदा, ऊपर देखिए चंदा, रेणु और चंदा गई थी हिमाचल टूर पे एंड दे आर प्लेइंग पिंग पोंग देयर। रेणु और चंदा आर प्लेइंग पिंग पोंग इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। याद रखने लायक बात क्या है कि पौंग डैम लेक को महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। ठीक है। और चंद्रताल में क्या खास बात है कि यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट में जो वल्नरेबल स्पीसीज है स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलता है। राइट। तो इसमें रेणुका में ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर फिर भी अगर आपको एक स्पीसीज देखनी है, अगर याद रख पाए तो यहाँ पे एक एंडेंजर स्पीसीज है गोल्डन मशीर। राइट। यहाँ से आप एक दूसरा वेटलैंड भी याद रख सकते हो जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखो हिमाचल के पास में कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को में एक है आसान करके एक वेटलैंड है। इसको याद रखो कि जो रेणु चंदा पिंग पोंग खेल रही थी हिमाचल में, नाउ दे वेंट टू उत्तराखंड। घूमने के लिए कहाँ चली गई? उत्तराखंड। तो हिमाचल से उत्तराखंड जाना आसान है, तो आसान आपको याद हो जाएगा। क्या है इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेट्स मूव टू द अदर वेटलैंड्स। अष्टमुडी केरला का भारत के इंडियन मैप में लोकेशन ये देख लीजिए, मेनली यहाँ पे हैं सारी ये वेटलैंड्स इस वाली लोकेशन पे। अष्टमुडी वेटलैंड, सस्तमकोटा वेटलैंड्स एंड वेम्बनाड कोल वेटलैंड। इसको कैसे याद रख सकते हैं? VAS वैल्यू एडेड सर्विसेज। V फॉर वेम्बनाड, S फॉर सस्तमकोटा एंड A फॉर अष्टमुडी। अष्टमुडी में बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं, इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि यहाँ से नेशनल वाटरवे 3rd है वो गुजरता है, यहाँ से पास होता है। सस्तमकोटा में कोई स्पेशल बात नहीं है। वेम्बनाड में आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की और यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्ट की जाती है। ठीक है। देखिए आपने ये देखा होगा कई बार ये बोट रेस होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ नाव चला रहे होते हैं जीतने के लिए, एक साथ चप्पू चला रहे होते हैं। तो इस तरह की जो बोट रेस है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस लेक में कंडक्ट की जाती है। ये 2nd लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन के बाद इंडिया की, और लॉन्गेस्ट लेक तो है ही इंडिया की। ठीक है। तो VAS से आप केरला की ये चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में 3 है। इसको आप याद रखने का पहले तरीका देखिए कि जम्मू कश्मीर जो कि हेड है इंडिया का, जम्मू कश्मीर इंडिया का मान है, मान सम्मान होगा ना, तो जम्मू कश्मीर इंडिया का मान है। इससे आपको ये याद हो जाएगी। वहाँ होकर आ और वहाँ से वूल लेके आओ, पश्मीना वूल मिलती है ना यहाँ पे, तो वहाँ से पश्मीना वूल लेके आओ। तो याद क्लियर है कि भारत का मान जम्मू एंड कश्मीर है, होकर आ और वूल लेकर आ। राइट। इनके फीचर्स देख लेते हैं। वूलर लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। राइट। लॉन्गेस्ट कौन सी थी? केरला की वेम्बनाड, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है वूलर लेक। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करती है। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, फॉर एग्जांपल रेड हेडेड वल्चर जिसको इंडियन ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है, उसको सपोर्ट करती है। दूसरी अगर वेटलैंड की बात करें, होकेरा वेटलैंड्स को देखो, हरी के एक वेटलैंड और है जो पंजाब में है। ठीक है। होकर आ यानी होकेरा इज इन जम्मू एंड कश्मीर और हरी के इज इन पंजाब। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नहीं तो होकर आ ये श्रीनगर के पास है और झेलम के साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि होकेरा वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया में। जो बर्ड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेट करता है, उसने होकेरा वेटलैंड को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेट किया है। तीसरा आपने याद कर लिया, सुरिनसार मानसार लेक है। 2 और हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, सो मोरिरी एंड सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स।
यहाँ पे देखो TSO सो बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है तिब्बतियन लैंग्वेज में लेक। तो इनको याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे सो लग रहा है, वो लद्दाख में दो है, सो मोरिरी एंड सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक वाटर बॉडीज की बात कर रहे होते हैं हम। तो दो वाटर बॉडीज कौन सी हैं इस कॉम्प्लेक्स में? स्टार्ट सपुक एंड सो कार लेक। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, A1 कैटेगरी का। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको भी डेजिग्नेट किया है, राइट। और यहाँ पे ब्रीडिंग एरियाज हैं, ये दोनों ही लेक ब्रीडिंग एरियाज कौन से हैं? ब्लैक नेक्ड क्रेन होते हैं ये दोनों एरिया, दोनों ही लेक ब्लैक नेक्ड क्रेन के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। साथ में एक इंफॉर्मेशन और है सोमेरिरी लेक के रिलेटेड, कि यहाँ पर ग्रेट तिब्बतियन शीप, जिसको अर्गली भी कहा जाता है, ग्रेट तिब्बतियन शीप और तिब्बतियन वाइल्ड आस एंडेमिक है इस रीजन में। एंडेमिक का मतलब सिर्फ इस रीजन में ही पाया जाता है, राइट। और ये वाली, अच्छा ये वाली जो कॉम्प्लेक्स है ना नीचे वाला, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वाली जो साइट है सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये लास्ट साइट थी, ये 42nd रामसर साइट है इंडिया की, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट अपने वेटलैंड्स पे, भोज। मध्य प्रदेश में एक सिटी है, आपको याद हो पता हो तो भोपाल, तो इस तरह से याद रखने में आसानी हो, भोपाल एंड भोज। ठीक है, ये ह्यूमन मेड रिजर्वोयर है, मैन मेड रिजर्वोयर है, और यहाँ पे सारिस क्रेन मिलते हैं। सारिस क्रेन कौन है? लार्जेस्ट वर्ड है इंडिया की, इसको कंसीडर किया जाता है। ये लोकेशन देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में, द सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट। महाराष्ट्र की कैसे याद करनी है? महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है, आपको याद होगा लोनावाला। लोनावाला का लो से बन गया लोनार लेक, और ना से आपको याद हो गया नांदूर, मधमेश्वर। ठीक है, लोनार लेक के फीचर देख लेते हैं। देखिए, एक मेटाराइट यानी कि उल्का पिंड टकराया था यहाँ पे, उसके इम्पैक्ट से एक क्रेटर बना, उसमें बाद में पानी भर गया तो ये लोनार क्रेटर लेक बन गया। अब ये सुर्खियों में था, न्यूज़ में था, क्योंकि इसका जो ये वाटर है ना, ये ग्रीनिश आपको दिख रहा है, वो पिंक होने लग गया था। और पिंक क्यों होने लग गया था? यहाँ पे एक माइक्रोब्स की पता चला था। यहाँ पे एक माइक्रोब्स है, इसका नाम था हेलियो आर्किया। ये देखिए हेलियो आर्किया, इस माइक्रोब्स की वजह से इसका वाटर पिंक कलर में टर्न होने लग गया था। और ये किसका पार्ट है? मालाघाट टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है, उसके कंट्रोल में है ये, राइट। दूसरा है नांदूर। नांदूर में बस इतना याद रखिएगा, ये वाला कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कादवा रिवर। नांदूर में गोदावरी और कादवा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, करेक्ट। लेट्स मूव टू द अदर वेटलैंड्स। लोकटक लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, लोकटक लेक, राइट। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में और दूसरी कौन सी शामिल है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अलोंग विद द लोकटक लेक देयर इज वन मोर wetland which is also a national park, which is केवला देव नेशनल पार्क इन राजस्थान। अच्छा, हम लोकटक लेक की बात कर रहे थे। इट इज़ ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अब लोकटक लेक में एक टर्म आती है केबल लामजाओ नेशनल पार्क, राइट। तो ये केबल लामजाओ नेशनल पार्क में क्या है? फ्लोटिंग वेजिटेशन है, जिसको फुमडीज भी बोलते हैं, फुमडीज। ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है केबल लामजाओ जो फ्लोटिंग है, वर्ल्ड में सिर्फ इकलौता इस तरह का नेशनल पार्क है। और यहाँ पे एक डियर पाया जाता है जिसको मणिपुर ब्रो एंटलर डियर कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं संगाई। सो इट इज़ ए लास्ट नेचुरल रिफ्यूज फॉर द संगाई। संगाई का IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, राइट। इसको फुमडीज क्या होते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेशन क्या होते हैं, वो हम भी एक फोटो या एक इमेज से हम अभी देख लेंगे, राइट। फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट ओडिशा। भीतर करने का चिल्का कैसे याद रखना है? चिली वाली भिंडी सब्जी, भिंडी चिली। बी फॉर भीतर करने का, चिली फॉर चिलिका। चिलिका की बात करते हैं, ठीक है। लोकेशन यहाँ देख लीजिए, लोकेशन ब्रैकिश वाटर लगून, कोस्टल वेटलैंड है। लगून इज अ कोस्टल वेटलैंड। ब्रैकिश वाटर मतलब यहाँ से फ्रेश वाटर और यहाँ से सलाइन वाटर ओशन का मिक्स होता है तो बनता है ब्रैकिश वाटर। एट द माउथ ऑफ दया रिवर, इट इज ए लार्जेस्ट कोस्टल लगून ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून है।
यहाँ पे इरावादी डॉल्फिन जो आईयूसीएन स्टेटस इस स्पीसीज का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखिए ये देखिए। तो ये इरावादी डॉल्फिन की ओनली नोन पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे, चिलिका लेक में, राइट। और इसके कोर में क्या है, एक बर्ड सेंचुरी भी है इस चिलिका लेक में, उसका नाम है नलबना बर्ड सेंचुरी, ठीक है। भीतरकनिका की अब बात करते हैं, ये भी उड़ीसा में एक वेटलैंड है, मैंग्रोव्स हैं ये, और दे आर फेमस फॉर टू स्पीशीज मेनली, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले टर्टल, इन दोनों के लिए फेमस है। और इसके पास में गैरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, राइट। भीतरकनिका के पास गैरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दो स्पीसीज हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले सी टर्टल। देखिए ये वाला, देखिए ये रहा लोकटक लेक, इनको बोला जाता है फुमडीज। फ्लोटिंग वेजिटेशन देख रहे हैं, आपको आइडिया होगा किस तरह से लगती हैं, ठीक है। वर्ल्ड के ओनली फ्लोटिंग वेजिटेशन नेशनल पार्क है ये, याद रखिएगा। ये मैंग्रोव्स हैं सारे, ठीक है। भीतरकनिका, ये देखिए भीतरकनिका ये वाला, और ये वाली ये जो लेक का सीन है वो दिस इज चिलिका लेक। यहाँ पे जो बर्ड सेंचुरी है नलबना बर्ड सेंचुरी, राइट। तो ये फोटो है आपके रेफरेंस के लिए, थोड़ा समझने के लिए। लेट्स मूव टू द अदर साइड्स। राजस्थान में आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है। केलादेव के हम देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं। ये सीजनल लगून्स हैं, 10 आर्टिफिशियल लगून को मिला के एक साइट बनाई गई, मैन मेड साइट बनाई गई, वो केवलादेव घना है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ था कि इसमें ग्रास की इन्वेसिव ग्रोथ होने लग गई थी। ग्रास का नाम क्या था, पेस्पेलम डिस्टिसम, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, इसका ये वर्ड ही है, ठीक है। ये वाली ग्रास की इन्वेसिव ग्रोथ हो गई थी, जिसने क्या किया था, हैम्पर किया था जो साइबेरियन क्रेन के लिए हैबिटेट था, उसकी सूटेबिलिटी को हैम्पर किया था। इससे क्या हुआ था कि साइबेरियन क्रेन जो माइग्रेट करते थे उनकी संख्या में थोड़ी कमी आई थी, ठीक है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट वाज इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। कब इंक्लूड किया गया था, 1990 में। और रीज़न क्या थे, वाटर शॉर्टेज और अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रेजिम, ज़्यादा ग्रेजिंग, अनचेक्ड ग्रेजिंग होने से यहाँ पे इकोलॉजी को फर्क पड़ा, इकोलॉजी हैम्पर हुई थी, ठीक है। इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हो चुके हो रहे हो या होने वाले हो ह्यूमन इंटरवेंशन से, तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं ये वाला, राइट। करेक्ट। तो दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा वेटलैंड राजस्थान का क्या है, सांभर लेक। सांभर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, इंडिया की इनलैंड की सॉल्ट वाटर लेक है सबसे बड़ी। दूसरा है की विंटरिंग एरिया फॉर फ्लैमिंगोस। देखिए फ्लैमिंगो बहुत खूबसूरत पक्षी होते हैं, फ्लैमिंगो हल्का सा पिंकिश शेप में। अभी ये न्यूज़ में की थी कुछ टाइम पहले ये, क्योंकि सांभर लेक में कई फ्लैमिंगोज की डेथ हुई थी, राइट। तो राजस्थान का आप ये याद रख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कितनी साइट्स हैं, पंजाब में काफ़ी सारी साइट्स हैं, 6 साइट्स हैं वेटलैंड, रामसर साइट्स। इनको याद कैसे रखना है बाद में बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर। फर्स्ट है बीस, इसको व्यास भी बोल देते हैं, व्यास हिंदी में। बीस कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन, हमने इरावादी डॉल्फिन पढ़नी चिल्का लेक में, अभी ये ओनली पॉपुलेशन है बीस में इसकी, इंडस रिवर डॉल्फिन्स की। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है, एंडेंजर्ड। इनको भी थोड़ा याद करते चलिए, ये भी इंफॉर्मेशन काम आती है, राइट। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो घड़ियाल स्पीसीज है उसको भी रीइंट्रोड्यूस करने का इस वाले वेटलैंड में प्रोग्राम चल रहा है। तो आप खुद ही देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, राइट। हरिके लेक में देखते हैं, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीस एंड सतलुज। कंजली लेक ये मैन मेड है और रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है। क्यों? क्योंकि ये पहले गुरु थे, जो सिख गुरु थे, गुरु नानक देव, उनसे एसोसिएटेड है कंजली लेक, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। ये फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। WPA 1972 के अंतर्गत ये पहला ऐसा नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व था,
तीसरा भाखड़ा नांगल, नांगल वाला, वही भाखड़ा नांगल वाला नांगल, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवालिक के फुटहिल्स में है। और इम्पोर्टेंट फीचर इसका ये है कि कई फौना जैसे एंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन और इजिप्शियन वल्चर इनको सपोर्ट करता है। ये याद रखिएगा, एंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड किसका, इंडियन पेंगोलिन का, इजिप्शियन वल्चर का, ठीक है। और यहीं पे जो पंचशील सिद्धांत थे ना, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाइना इंडिया में, यहीं पे फाइनलाइज किए गए थे 1954 में नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लास्ट यहाँ का वेटलैंड है वो है रोपर लेक। रोपर लेक देखिए, रोपर लेक है ह्यूमन मेड वेटलैंड है, अगेन ये भी ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है शिवालिक फुटहिल्स में। शिवालिक फुटहिल्स की लोकेशन भी क्लियर हो गई, ये देखिए ये वाली शिवालिक फुटहिल्स हैं, ये सारी शिवालिक फुटहिल्स हैं, राइट। तो ये भी शिवालिक फुटहिल्स में, और ये चित्रा इंडिका को सपोर्ट करता है स्पीसीज को, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। ये टर्टल होते हैं, चित्रा इंडिका और टर्टल, और इनका फीचर क्या है, जैसे ये टर्टल है इनका हेड होता है बहुत छोटा सा होता है, गर्दन बहुत छोटी सी होती है, आपको दिखेगी ही नहीं, और जो शेल होता है ऊपर का जो कवच होता है जो वो हार्ड जनरली होता है टर्टल्स का, पर इसका सॉफ्ट होता है। इसके 2 फीचर हैं, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी, इसको रोपर लेक सपोर्ट करता है। इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही देखो आगे इनफियर तरीके से अपन याद रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। हरि और केशव 2 फ्रेंड थे, हरि और केशव, राइट। हरि और केशव का 20 नदी पर रोना, 20 पर रोना, बस याद हो गया। हरि केशव का 20 पर रोना, हरि फॉर हरि के, केशव फॉर केशव फॉर, ये केशवपुर मियानी 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, का फॉर काजली हो गया, आर फॉर रोपर हो गया, NA फॉर नांगल हो गया। क्लियर, हरि केशव का 20 पर रोना, पर इज साइलेंट, राइट। हरि केशव का 20 पर रोना, राइट, रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू सम अदर साइड। कोलकाता की 2 साइड्स हैं, ईस्ट कोलकाता का हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। इट इज़ अ मल्टीपल यूज वेटलैंड, यानी इस वेटलैंड का कई तरह से काम आता है। ये सिटी ऑफ कोलकाता में ऑब्वियस है। ये क्या क्या काम आता है, फॉर एग्जांपल सीवेज ट्रीटमेंट में के लिए काम आता है। एक्वाकल्चर होता है, यानी मछलियाँ पाली जाती हैं, झींगा मछली और भी तरह की कई मछलियाँ, तो सीवेज ट्रीटमेंट, एक्वाकल्चर, ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन, ठीक है, इस तरह के कई काम में काम आता है। इट इज़ ए लार्जेस्ट सीवेज फीड एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड, यानी सीवेज फेड पॉइंट है, यहाँ पे मछलियाँ पाली जाती हैं, उनको कहा जाता है भेरीज, भेरीज कहा जाता है। नाउ मूव टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, और बाकी वेटलैंड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरवंस। सुंदरवंस सबसे बड़ी रामसर साइट है इंडिया की। दूसरा, ये और भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। ये कहाँ पर स्थित है, इस डेल्टा में, बे ऑफ बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है सुंदरबन। और यहाँ पे एक ट्री स्पीसी है जिसको लोकली सुंदरी के नाम से जाना जाता है, और सुंदरी के नाम पे इस एरिया का नाम है, इस मैंग्रोव का नाम है सुंदरबन। यहाँ पे एक एंडेंजर्ड IUCN स्पीसीज है, एंडेंजर्ड IUCN स्पीसीज रॉयल बंगाल टाइगर, ये देखिए, राइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा कि टोटल इंडिया के 60% मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पे हैं, और 90% मैंग्रोव स्पीसीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं सुंदरबन में। ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे रखा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के डिस्कशन करने से पहले हम फटाफट ये उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में हमने बात की थी आसन की, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, हिमाचल से आती हैं वो आसान। याद कैसे करना है वो क्लियर है। इसके कुछ फीचर्स ये हैं कि ये जो आसान रिवर है देहरादून पे यमुना रिवर के साथ कन्फ्लुएंस बनाती है, तो या देहरादून के आसपास 444 हेक्टेयर का एक स्ट्रेच है, उसको वेटलैंड का नाम दिया गया है। ये एक काइंड ऑफ बैराज है।
यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये सपोर्ट किसको करता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसका नाम है रेड हेडेड वल्चर, इसको इंडियन ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है, एंड वाइट रम्ड वल्चर। इन स्पीसीज को सपोर्ट करता है ये आसन कंजर्वेशन रिसर्च। अब हमारे पास एक स्टेट बचा है जिसमें 8 रामसर साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और एक मेथड भी देख लेंगे कैसे याद करना है। तो पहले हम फीचर्स देख लेते हैं रामसर साइट्स के। पहला है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, बगल में यहाँ इनकी लोकेशन है, उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में यूपी की लोकेशन और यूपी में इस वेटलैंड की लोकेशन इस मैप में आप देख सकते हैं। नवाबगंज का फीचर है कि ये कन्नौज और कानपुर के उन्नाव और कानपुर के आसपास है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी थे, उनका एक कार्यस्थली रहा था, यहाँ पे इन्होंने काम किया था, तो उनके नाम पे इसका 2015 में चेंज कर दिया गया नाम। अब नवाबगंज की जगह इसको जाना जाता है चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है। दूसरा है पार्वती, यहाँ पर 2 ऑक्सबो लेक्स हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं कि कोई एक रिवर का जो नेचुरल कोर्स होता है वहाँ से वो कट हो जाता है ड्यू टू एरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़, तो एक लेक बच जाती है ऑक्सबो के शेप में। इसको ऑक्सबो इंडिपेंडेंट लेक होती है, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो दोनों लेक वो वाला जो एरिया है, ये एरिया है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी का वेटलैंड। और रिफ्यूज फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर एंड एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर के लिए ये एक आइडियल हैबिटेट है, यहाँ पे वो स्पॉट किए जाते हैं। थर्ड वाला वेटलैंड है यूपी का समन बर्ड सेंचुरी। अगेन दिस इज ए सीजनल ऑक्सबो लेक एंड ऑन द गंगास फ्लड प्लेन। गेंजेस देखो बाकी लोग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स जनरली बोलते थे गेंजेस, बट एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन है गंगा फ्लड प्लेन्स में सीजनल ऑक्सबो है। फ्लड प्लेन्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, ये रिवर बह रही है, जब फ्लड आएगी तो इसके आसपास के जो फ्लैट एरिया में यहाँ पे ये पानी चला जाएगा, पानी के साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स, कुछ मिनरल्स भी इधर आ जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। ये वाला प्लेन को कह दिया जाता है फ्लड प्लेन, राइट। समासपुर में कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिए, अगर रख सकें तो इजिप्शियन वल्चर को सपोर्ट करता है ये। सैंडी का पुराना नाम दारचील, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंडी नाम याद रख लेना बस। सरसई, ये वाला देख लेना कि नेम कहाँ से आए, सारस, सरसई। नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सारस क्रेन, जो कि लार्जेस्ट बर्ड मानी जाती है इंडिया की, नॉन माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेट नहीं करती, इंडियन बर्ड है। रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया माना है। ठीक है। और कौन कौन सी स्पीसीज को सपोर्ट करता है? वाइट रम्ड वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन है? वूली नेक स्टॉक, राइट। अब 2 और वेटलैंड्स बचे हैं, सुर सरोवर, अपर गंगा। अपर गंगा देख लेते हैं, इसमें 2 स्पीसीज मिलनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अपर गंगा रिवर जो कि ब्रिज घाट और नरोरा के बीच में जो स्ट्रेच है गंगा का, उसको नाम, वो वाला वेटलैंड है, को नाम दिया गया है अपर गंगा रिवर, राइट। इसमें IUCN की 2 स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हैबिटेट है ये। पहला है गंगा रिवर डॉल्फिन, ये है एंडेंजर्ड स्पीसी, और घड़ियाल क्रोकोडाइल, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी। तो ये स्पीसी और इनके IUCN स्टेटस आप याद रखिएगा। ठीक है। सुर सरोवर, हमने बात की थी कि सरोवर में अगर नल आगे लगा दोगे तो वो गुजरात का वेटलैंड बन जाएगा, और सुर लगा दोगे तो उत्तर प्रदेश का। इसको कीथम लेक भी कहते हैं और यमुना लेक के पास है आगरा में। इट इज़ ऑल्सो अ रेस्क्यू सेंटर फॉर स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर यानी डांसिंग बियर, जो आपने देखे होंगे, अगर 90s के आप में से कुछ लोग हैं, अगर आपने भी कुछ इस तरह के मदारी आते थे पहले गाँव में, इनमें जो भालू होते थे, बियर होते थे, उनके नाक में कुछ छेद के रस्सी वस्सी डाल के उनको डांस वांस करवाते थे, तो उनको कहते हैं डांसिंग बियर।
तो ऐसे बियर्स को, डांसिंग बियर को रेस्क्यू करने के बाद यहाँ लाया जाता है रेस्क्यू सेंटर में। तो ये उन ऐसे बियर्स के लिए रेस्क्यू सेंटर की तरह काम करता है। ये एक मैन मेड लेक है और क्यों क्रिएट किया गया था? टू सप्लाई वाटर टू द सिटी ऑफ आगरा, यानी आगरा सिटी के लिए वाटर सप्लाई के लिए इसको ह्यूमन मेड क्रिएटेड वेटलैंड है, सो सरोवर है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। याद रखने में देखिए ऐसे रखना है, सैम नाम के 2 ट्विंस थे। उन्होंने क्या किया, 2 लड़कियों से शादी की। एक का नाम था सरस्वती और दूसरे का नाम था पार्वती। और कहाँ पे शादी की? नासा। ठीक है, आपको याद होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैं कैसे हो गया याद मैं बताता हूँ। तो अपर गंगा आपको याद रहेगा, सुर सरोवर तो आपको याद रहेगा। बाकी जो बचते हैं, सैम नाम के 2 ट्विन थे। सैम में देखो, एक तो समन सेंचुरी हो गई थी पुराना, देखो समासपुर बर्ड सेंचुरी है एक तो सैम। ठीक है, आ रहा है ना सैम, ये रहा सैम। एक समासपुर और दूसरी है समन, ये देखिए नीचे वाली समन। 2 सैम हो गए। ठीक है, अब समन ने 2 लोगों किससे, ट्विंस ने 2 से शादी की, सरस्वती एंड पार्वती। तो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी कवर्ड और सरस्वती, ये रही सरस्वती सरसई नावर झील, ये भी कवर्ड। तो 4 वेटलैंड साइड हमने कवर कर ली। तो कहाँ पर शादी की? नासा, नाफोर, मैंने देखो पुराना नाम कंसिडर किया है याद रखने के पर्पज से, नवाबगंज। नासा नाफोर नवाबगंज। ठीक है, और जो SA बचा दैट इज सैंडी बर्ड सेंचुरी। तो मेनली यूपी में बर्ड सेंचुरी है और उनको कैसे याद रखना है वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये सारा हमने कुछ डिस्कस कर लिया है। तो इतना सारा हमने डिस्कस किया। ये प्रीलिम्स का आपके रामसर साइट और वेटलैंड्स बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर UPSC या फिर और भी स्टेट PCS हैं जैसे RAS, UP PCS, इस तरह के एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं रामसर साइट से, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से या उनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आती हैं, तो आप इजीली एलिमिनेट करके उनको आंसर सही कर सकते हो। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आप उनको सही करके आओगे। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह के लेक्चर्स के लिए ट्यून रहिए, देखते रहिए कैफे IAS के लेक्चर्स। हमारे और भी कई लेक्चर्स हाई यील्ड सीरीज आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।